जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, समाज परिवर्तन मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनमत पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनमत पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, समाज परिवर्तन मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सत्ता से वंचित समाज को उठो जागो संघर्ष करो, राजनीति पर कब्जा करो। आवाज दो हम एक है, आवाज दो हम एक है, भारत को मत बर्बाद करो, भारत को याद करो, भारत के मत बर्बाद करो, भारत को याद करो, भारत के मत बर्बाद करो, भारत को याद करो, भारत के मत बर्बाद करो, भारत को याद करो, तथागत की करना हो, तथागत बुद्ध की करुणा हो। नमस्कार, मैं हूं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। दोस्तों, आज थोड़ा सा सबसे पहले हम दिखलाना चाहेंगे इस भीड़ को, इस क्राउड को, और यहाँ पर बच्चे जो बैठे हैं इनको आप देखने का कोशिश कीजिए। ये जहानाबाद जिला है, जी हाँ, बिहार प्रांत के जो राजधानी पटना है उस पटना से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये जहानाबाद जिला है, जहाँ पर ये बौद्धिज्म लोग, ये छोटे छोटे बौद्ध भंते लोग और यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित सारी जो भीड़ है, ये भीड़ आखिर इस चिलचिलाती धूप में क्या मांग करती है, आखिर इनको इस भीड़ में, इस धूप में पसीना बहाने का उद्देश्य क्या है। इन्हीं उद्देश्यों की जानकारी देने के लिए हमारे बीच में ये भंते जी हैं। हम जानते हैं इनसे कि आखिर इनका उद्देश्य क्या है, किन चीज़ों को मांग करने के लिए यहाँ पर आए हैं। भंते जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप ये बताइए कि इस भीड़ में इतने लोगों के साथ आप आए हैं, आपकी क्या मुश्किल क्या है, परेशानी क्या है? 75 वर्ष भारत को आज़ाद होते हो गया, जो है वंचित समाज को आज मुख्य धारा से वंचित रखा गया है। सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, आर्थिक हर पहलू पर समाज पिछड़ा हुआ है। यहाँ थोड़ा सा हम रोकेंगे। आपने बताया कि वंचित समाज आज भी वंचित है, आप वंचित समाज किसको कह रहे हैं? वंचित समाज यहाँ का जो है मूल निवासी बहुजन समाज है। थोड़ा सा और खुल करके आइए। वंचित समाज मूल निवासी, बहुत सारे लोग मूल निवासी के मतलब नहीं समझते। SC, ST, OBC, EBC, हाँ। ये अभी भी मुख्य धारा से वंचित है, इनके भागीदारी में नहीं है। उच्च न्यायालय में एक भी हमारा जज नहीं है, किसी भी पदाधिकारी नहीं है, इसलिए हम अब वंचित समाज अब बैठे नहीं रहेंगे। सत्ता से वंचित समाज एक हो, उठो जागो संघर्ष करो, राजनीति पर कब्जा करो। राजनीति छीन लेने की जरूरत है। अब हम लोग वोट के माध्यम से राजनीति छीन लेंगे और यहाँ के जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, इस समाज को ठगा है, इसी SC, EBC को ठगा है, अब ठगने नहीं देंगे उन्हें। 2024 का हमारा आर पार का निर्णायक लड़ाई होगा। 2024 में आप लोग आर पार की लड़ाई लड़ने वाले हैं। ये लड़ाई कैसे लड़ेंगे? राजनीति के माध्यम से, वोट के माध्यम से। राजनीति के माध्यम से, तो इसके लिए तो आपको भी पार्टी बनानी पड़ेगी, राजनीतिक पार्टी। हाँ, राजनीतिक पार्टी बना हुआ है। इसे समाज परिवर्तन मोर्चा का 2 घटक दल भी शामिल हुआ है, भारतीय समाज पार्टी और राष्ट्रीय जनमत पार्टी। ये 2 मोर्चा बनी है और अन्य पार्टियों को पाल के हम कर रहे हैं। आप जिस पार्टी में, अपने पार्टी में जिन लोगों के नेतृत्व की बात कर रहे हैं और जिन लोगों को हक अधिकार देने की बात कर रहे हैं, SC, ST, OBC, बिहार की अगर बात करें तो SC कैटेगरी में आपको नेता गिना देते हैं, पार्टी गिना देते हैं। आपको पता भी होगा, जीतन राम मांझी जो मुशहर समाज को नेतृत्व करते हैं, रामविलास पासवान का पार्टी जो लोजपा है वो है, बहुजन समाज पार्टी जो चमार जाति के पार्टी है। इसके बाद आप OBC की बात करते हैं तो यहाँ पर खाली OBC की भी पार्टी है। तो सब पार्टी राजनीतिक पार्टी बनाया, सब गद्दी पर जाकर के बैठा, कोई परिवर्तन नहीं किया। आप गद्दी पर बैठेंगे, आप पार्टी बना लिए हैं, कौन परिवर्तन होगा ये बताइए? समाज में बुनियादी परिवर्तन हम लोग आएंगे। व्यवस्था, सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। व्यवस्था परिवर्तन में कौन सी व्यवस्था आपको ऐसा लग रहा है कि इसको परिवर्तन की जरूरत है? जमीन पर लागू जो नहीं हो रहा, जो सरकार कानून बनाया, जो अब तक जो 75 वर्ष में जो सरकार बनी, न्यूनतम मजदूरी है, घर मजरूआ जमीन है, 5% जमीन है, महिलाओं को राज सत्ता में भागीदारी 50% सुनिश्चित करना है, गरीब गुरबा को उच्च शिक्षा में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना है, समान शिक्षा नीति लागू करना है। ये नहीं करेगी तो जिस दिन मैं सत्ता में आऊँगा ये सब मैं लागू करूँगा। और ये जो जितनी नेताओं की पार्टी के नेताओं का नाम बताए, ये राजनीति बनियारी कर रही है, राजनीति नहीं कर रही है। ये अपने बाल बच्चों को सुख सुविधा के लिए, ये अपने जनातर धन इकट्ठा करने में लगा हुआ है। जीता राम मांझी 80 से दशक में से राजनीति किया और अपने बेटा बेटी को, रामविलास की भी वही दशा है, तमाम लालू नीतीश की वजह है। जनगणना जो आया क्लियर कर दिया, फंस गया ये जो है राष्ट्रीय क्या बोला, राष्ट्रीय पार्टी बना। इन्होंने जनगणना किया तो ये वंचित समाज का जो सबसे बड़ी आबादी है, तुम दल में दो ना अपनी सीट, हिस्सेदारी दो। सत्ता सरकार की बात छोड़ो, अपनी अपनी पार्टी बनाए हो ना, ये महिलाओं को 50% भागीदारी दो इसमें।
और अन्य पिछड़ा वर्ग को उसी हिसाब से सबको भागीदारी दो, और नहीं देंगे तो हमारी लड़ाई जारी होगी और इसको छीन लेना है। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री, आपको पता होगा कि हाल ही फिलहाल में जातिगत जनगणना का रिजल्ट जारी कर दिया और सबको बता दिया कि आपकी यहाँ जनसंख्या क्या है, और उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी जनसंख्या में भागीदारी जनसंख्या होगी उसी के अनुपात में उनको जो है हर चीज में आरक्षण दिया जाएगा। ताकि आप इससे सहमत नहीं है? समझते तो लागू करें, पहले माथे पर जो लागू करने के लिए 2024 में ये आ रहा है तब ना। अगर मान लेते हैं कि 2024 में भागीदारी नहीं देंगे तब ना उसके लिए हम लड़ेंगे। नहीं देगा, पूर्ण विश्वास है। ये लोग देखा हुआ है, ये दोनों मिलाकर के दोनों जो गठबंधन बनी है, ये 35 वर्ष शासन बिहार में किया। ये जो है वंचित समाज के लिए कुछ नहीं किया गया, यहाँ के लोग को टगा गया, लेमचूस दिया गया, हिस्सेदारी नहीं दी गई। शिक्षा की अगर बात करते हैं तो इतना बढ़िया स्कूल खुल गया, बढ़िया बिल्डिंग बना दिया, उसमें खिचड़ी बच्चों को खिला रहा है। हाँ, खिचड़ी खिला करके बस खिचड़ी भरा है। और बड़े बड़े लोगों के क्रेन स्कूल, डीएवी स्कूल, संजीवियर स्कूल, ये दोहरी शिक्षा नीति कैसे होगी? समान शिक्षा नीति लागू करना होगा। समान शिक्षा के लिए समान पैसा भी तो जरूरत होगा, क्योंकि समान पैसा की जरूरत होगा, समान पैसा सरकार व्यवस्था करेगी। तो जिस विद्यालय की आप बात कर रहे हैं, डॉन बॉस्को से लेकर किरण विद्यालय की, तो वहाँ भी 25% आपको आरक्षण मिला हुआ कि आप अपने बच्चों का जाकर के जो एजुकेशन आपको दिलवा सकते हैं। सिर्फ कागज पर है, व्यवहार में नहीं है। तो व्यवहार में नहीं है तो आपको आने के बाद व्यवहार में आ जाए। हाँ, हम बिहार में इसके समानांतर हम लोग जा रहे हैं। हम लोग एजुकेशन के लिए सवाल पर बच्चों को बोल रहे हैं। हम अशोका मेमोरियल बुद्ध विहार बुद्धा बुनियादी शिक्षा संस्थान मैंने यह किया है, गरीब लाचार अनाथ बच्चा हम निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। 70 बच्चों को जो भी PhD है विद्यार्थी यहाँ भी बहुत बिछुआ है जो PhD कर रहे हैं मेरे नेतृत्व में। तो क्या इसके लिए शिक्षा दिलाने की जरूरी है कि हम राजनीतिक पार्टी बना करके ही इस प्रकार की शिक्षा दे सकते हैं? राजनीति के बिना हम पंगु हैं। राजनीति वो हथियार है जो मनवांछित फल पाया जा सकता है। हम संगठन बनाते हैं, बाहर से आंदोलन करते हैं, तो यहाँ गरीब गुरुआ को नक्सलाइट उग्रवादी कोशिश करता है। इसलिए हमको राज सत्ता पर हमारे आदमी शासन प्रशासन नेता से लेकर के कर्मचारी और पदाधिकारी तक अपने लोगों को बैठाना है। मैं रहूं या नहीं रहूं, खूबसूरत समाज और खूबसूरत संस्थान बना करके वंचित समाज को देश में उपरान लाना है। आपकी आवाज को सुनने वाला कौन है बिहार में? तुमको नहीं लगता कि कोई सुनता? नहीं, हम उस पर नहीं, हम गरीब मेरे साथ है और ये मेरे विश्वास जगह है। और मैं इसलिए जो अच्छा सर, ये बताइए कि आपने पार्टी का गठन कब किया? हाँ, पार्टी का 2003 में किया है। 2003 में किया। इस प्रकार से अभी 20 साल आपके पार्टी? हाँ, 20 साल पार्टी हो गई। हाँ, गरीब गुरुओं को, क्योंकि जो भ्रमित किए हुए थे अब लोग हरास होकर मेरे तरफ लौट रहे हैं। तो 2003 में बनाने के बाद इस पार्टी की गतिविधि में कहीं धरातल पर दिखा नहीं, उसके पीछे का वजह क्या रहा? नहीं, धरातल पर तो है, ये सब लड़ाई लड़ते रहे, गरीब को शिक्षा दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं। और समय पर चुनाव एक रचनात्मक कार्यक्रम है। 5 वर्षों पर चुनाव आता है, इसलिए मैं भागीदारी लेता हूँ, मैं चुनाव लड़ाता हूँ। 20% 10% वोट मेरा आ रहा है। और इस संविधान बचाओ के नाम पर जो आज चल रही है नारा, ये संविधान खतरे में नहीं है, ये नेता खतरे में है, नेता की कुर्सी खतरे में है। संविधान की इसकी कोई चिंता नहीं है। यहाँ का जो बहुत सी पार्टियां हैं जो संविधान को बढ़िया से पढ़ा नहीं है, बढ़िया से जानता भी नहीं है, बाबा साहब को भंजाता है और कहता है हरिजन के नेता है। तो ये सामने अब मामला आ गया है, इनका ढोंगाई खोल खुलेगा और जन जन तक आवाज उठेगा। बिहार ही नहीं पूरे भारत पर हमारा विजय होगा। तो लोग जो कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है कर मतलब वो सही बात नहीं है। संविधान खतरा में नहीं है। खतरा में कौन है? नेता। नेता की कुर्सी खतरे में है, उनकी लोकतंत्र खतरा में नहीं। लोकतंत्र खतरा में नहीं है। तो ये जो अभी आप सुन रहे हैं कि संविधान में भिन्न भिन्न प्रकार के अमेंडमेंट्स जो हो रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के बदलाव हो रहे हैं, और यहाँ तक सुनने में आया कि नया संविधान लिखा करके तैयार है, नया संसद भवन बना है, उसमें जाते के साथ सब लागू हो जाएगा, ये सब कहने वाले लोग गलत करें। तो यहाँ की जनता ने लोकसभा में 500 सीट सांसद जिता के बैठाया, इस बात को वो क्यों वहां नहीं उठाता है जो सड़क पर आ रहा खतरे में है? इसलिए स्पष्ट है कि उनकी कुर्सी खतरे में है और ये संविधान खतरा में नहीं है। आखिर तुम्हारा जिम्मेवारी है उस संसद में उठाने का। आखिर समानांतर संविधान बना रहा है तो इसकी आवाज तुमको वहां उठाना चाहिए। कि कहाँ कोई नेता उठा रहा है? सब तो वही है, वोट लेने के लिए कहता है कि हम दलित पिछड़ा के हैं। आप भी तो वही है। जगह जगह पर अभी आप खुसरूपुर में सुने कि मोशिमपुर में एक दलित महिला के साथ में उसको साथ मारपीट किया गया, विभत्स घटनाएं घटित। आप लोग तो वहां नहीं गए? बगल में जहानाबाद जिला में सहिस्ताबाद एगो गांव है, वहां भी चमार जाति की महिलाओं के साथ में भद्रता की गई, बहुत बुरी तरह मारपीट किया गया, वहां भी आप नहीं है? हमने गए हैं, सब जगह गए हैं, लेकिन मीडिया वाले लोगों ने मेरे पार्टी को तरजीह नहीं दे रही। हम साथ देखिए ऐसे तरजीह नहीं दे रही, हम तो बिना बोले नहीं आपके पास आ गए हैं। जानकारी रहेगी भीड़ देखा, लेकिन हमने प्रेस रिलीज किया, सबको दिया गया। 8-15 दिन पहले हमने इसका घोषणा किया कि हमने जैसे परिवर्तन मोर्चा को हम लेकर रोड पर आ रहे हैं। आज तक किसी ने पहले इंटरव्यू मेरा नहीं लिया और ना मेरा कोई लेख लिखा। लेकिन तो, आपकी लड़ाई जारी है। हाँ, लड़ाई जारी है और वंचित समाज को सुरक्षा मैं दूंगा। हम देंगे। ये जो वंचित समाज के जो विरोध में है वो नहीं देगा। ये धर्म के नाम पर समाज में लोग बांट रहा है, वोट लेने के लिए मेरे साथ है और धर्म के सवाल पर दोनों एक है। जितनी भी सारी राजनीतिक पार्टियां हैं धर्म के सवाल पर है, चाहे लालू हो, नीतीश हो, वो बीजेपी हो, ये नाटक कर रहा है। सब हिंदू है और दलित को कोई हिंदू नहीं, हमारा कोई धर्म का ठेकेदार है, हम लोग को तो मनवा रहा है।
धर्म का मतलब होता है कि अगर हम ब्रह्म हिंदू में है तो हमको पूजा पाठ करने का अधिकार होना चाहिए, शादी विवाह करने का अधिकार होना चाहिए। केकरा पूजा पाठ करने के अधिकार नहीं है, सबको तो पूजा पाठ करने के अधिकार ही है। कहाँ पूजा पाठ करने का अधिकार है? हमसे कराएगा ब्राह्मण की पूजा? हमसे कोई करवाएगा? हमसे दादा को पूजा करवाएगा? कोई जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है कि 10 वोट क्यों नहीं देंगे? अगर 10 को पंडित जी है तो जरूरी है कि 10 के हम ही बुलवाएं, दूसरा भी तो बुला सकते नहीं, तो उस सवाल पर हम अलग है ना, वो अलग है और एक ही दोनों आदमी है, इसलिए के चक्कर में हम लोग नहीं आना है। इसलिए उनके चक्कर में नहीं आना। अच्छा, धर्म से संबंधित भी आपकी लड़ाई है? नहीं, धर्म से मेरा कोई संबंध, अपना धर्म में आता रहे, लेकिन हमारे लोग को जो गुमराह कर रहा है, हमारे लोग को धर्म के नाम पर, संविधान के नाम पर, तो संविधान की सुरक्षा की हमारी 75% ने आपको दिया, यहाँ की जनता ने दिया। एमपी बनाया, विधायक बनाया, मंत्री बनाया, प्रधानमंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, बिहार में 35 वर्ष शासन किया, कहाँ सुरक्षा, कहाँ संविधान, कैसे खत्म चल गया? खत्म कैसे? आखिरी में आप यहाँ की जनता से क्या कहना चाहते हैं? आखिरी में, अंत में आप अपनी पब्लिक से, आप अपने देश के नागरिक से, बिहार के नागरिक से क्या आह्वान करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? बोलिए। इसीलिए आह्वान करने के लिए आए हैं कि समाज को दबे कुचले लोग, वंचित लोग, किसी भी जाति धर्म का हो, उसे मेरी उंगली नहीं करना है। सबके हित में मैं काम करने आया हूं और इन धूर्तों से, इन फरेबों से दूर रहने के लिए आह्वान करने ले आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा पेपर देखें दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि इनका जो ये आज ये जगह पर भीड़ जो आप देख रहे हैं, ये समाज परिवर्तन मोर्चा, एक नया पार्टी के ये गठन किया गया है, जिसका राष्ट्रीय कार्यालय जगदेव नगर नेर मखदूमपुर जहानाबाद बिहार में है। और इनके जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय जनमत पार्टी, ये अध्यक्ष का नाम नहीं है लेकिन बीपी निराला ये अध्यक्ष हैं, सर संस्थापक अध्यक्ष हैं। भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर बीपी निराला जी हैं। और इनकी मांगे जो हैं इस प्रकार की मांगे हैं, मांग रखते हैं कि महिलाओं को राज्य सत्ता में 50% आरक्षण सुनिश्चित करो, सम्मान शिक्षा, अच्छा सम्मान शिक्षा या समान शिक्षा, कहे कि दोनों में तो बड़ी अंतर है। आप लिखे हैं सम्मान शिक्षा, मैंने वो शिक्षा जो इज्जत के साथ मिले, आयोग हुआ समान शिक्षा मैंने बराबरी से मिले, तो कौन वाला के मांग कर रहे हैं? इसमें के साथ हमारा इज्जत के साथ खाली मिले लेकिन समान बराबर वाला नहीं मिले, तो एकरा में वो वाला नहीं लिखा। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन और आवासीय वितरण करो, SC ST EBC के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क व्यवस्था करो, अतिक्रमण के नाम पर गरीबों का घर तोड़ना बंद करो। ये सब जो है ये भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें अपनी मांगों में रखें। हालांकि इनकी 17 मांगे हैं। देखिए क्या होता है समय के साथ ही देखा जा सकता है, लेकिन आप लोगों को इतनी बात बता रहे हैं, पार्टी पर पार्टी, पार्टी पर पार्टी, पार्टी पर पार्टी, पार्टियां तो बन रही है। कुछ समय में ऐसे वक्त आएंगे कि वोट देने वाले जो लोग बचेंगे वो सिर्फ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके कार्यकारिणी ही होंगे। मैं ये नहीं कहता पार्टी बनाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सवाल इस बात का है कि बात बात पर अगर पार्टी बनती रहेगी, लोकतंत्र में अधिकार है कि पार्टी बना सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत है। हम पार्टी में न रह करके, पार्टी न बना करके भी लड़ाई लड़ सकते हैं। हम भी माइक उठा करके एक लड़ाई ही लड़ रहे हैं, ठीक है। इस लड़ाई में, इनकी लड़ाई में आपकी भागीदारी कितनी है ये तो सुनिश्चित करेगा आगे आने वाला समय में। फिलहाल हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इस वीडियो को लोगों तक के पहुंचाइए, इनकी आवाज को बनिए, ताकि इनकी जो मांग है, इनकी मांगों पर सरकार और यहाँ के जो भी व्यवस्था है सुने। धन्यवाद।